हाय दोस्तों, वेलकम बैक। इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास बच्चों को लेकर आए आपको 7 का फुल आपका आंसर की बच्चों गणित का। ठीक है, जो एग्जाम दोस्तों आपका हो चुका है 18 मार्च का। दोस्तों वीडियो शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब। दोस्तों इस वीडियो में करेंगे फुल सोल्यूशन हम लोग आंसर की बच्चों। ठीक है, जो आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन बच्चों कराने वाला हूँ। तो वीडियो शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब। दोस्तों समझिए बारे में क्या किया आपकी झारखंड शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद रांची बच्चों आपका ये हो गया योगात्मक मूल्यांकन ऐसे आपका 2 एग्जाम। दोस्तों आपका ये 17 हो गया, तो 24-25 बच्चों आपका ये सामान्य स्कूल के लिए बच्चों। ठीक है दोस्तों, आपका ये वर्ग हो गया आपका ये 7। दोस्तों आपका ये विषय आपका है गणित। दोस्तों ठीक है दोस्तों, आपका ये पूर्णांक हो गया 50 नंबर का। समय मिलेगा आपको 2 घंटा एग्जाम को लिखने के लिए, नेक्स्ट आगे दोस्तों पहले हम लोग करने वाले हैं खंड। यहाँ पर ये बच्चों आपका है प्रश्न की पहले समझिए क्या बोल रहा है पर कि साधारण ब्याज का सूत्र है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ए नंबर है मूलधन गुना समय गुना दर बटा आपका 100 बच्चों हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी नंबर है मूलधन गुना समय बटा दर गुना 100 बच्चों। ऑप्शन आपका सी नंबर है मूलधन गुना समय गुना दर बच्चों। ऑप्शन आपका डी नंबर है समय गुना दर गुना आपका 100 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फाइनली आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बच्चों आपका मूलधन गुना समय गुना दर आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये। दोस्तों नेक्स्ट आगे दोस्तों आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न। दोस्तों समझिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विपदी विजीय व्यंजक है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ए नंबर है 2xy। तो ऑप्शन आपका बी बच्चों यहाँ पर है x² + 2 बच्चों। दोस्तों ऑप्शन आपका बी का सिंपली सही आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका x² + 2 आपको हो जाएगा ये सही बच्चों। ठीक है, आपका ये हो जाएगा द्विपदी विजीय व्यंजक बच्चों। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न। यहाँ पर 3 समझिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक समीकरण है बच्चों। ठीक है, सिंपली इसमें समीकरण आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों। आपको ये समीकरण दोस्तों आपका है। ठीक है, तो x + 15 आपको बराबर हो जाएगा सिंपली 20 बच्चों। दोस्तों प्रश्न देखिए यहाँ पर 4 समझिए क्या बोल रहा है कि 40 डिग्री का पूरक कोण है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ए नंबर है 45 डिग्री। ऑप्शन आपका बी बच्चों है 50 डिग्री। ऑप्शन आपका सी नंबर है 55 डिग्री। ऑप्शन आपका डी नंबर है 140 डिग्री बच्चों। ठीक है दोस्तों, तो फाइनली सही बच्चों को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लगाना आपको हो जाएगा ये 50 डिग्री बच्चों। ठीक है दोस्तों आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न की यहाँ पर 5 समझिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में एक 3D आकृति है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ए नंबर है घन। ऑप्शन आपका बी नंबर है वर्ग। ऑप्शन आपका सी है आयत। ऑप्शन आपका डी नंबर है वृत्त बच्चों। ठीक है, तो फाइनली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बच्चों आपका घन बच्चों। सिंपली आपको ये 3D आकृति है बच्चों। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपको सिंपली सही। दोस्तों आगे हम लोग करने वाले हैं नीचे प्रश्न 6 समझिए क्या बोल रहा है कि मिलान करें बच्चों। ठीक है दोस्तों, प्रश्न 6 का प्रश्न किया यहाँ पर इन्होंने समझिए क्या बोल रहा है कि वृत्त की परिधि बच्चों। ठीक है दोस्तों, वृत्त का परिधि आपको ये मिल जाएगा यहाँ पर 2πr बच्चों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका प्रश्न देखिए 20 समझिए क्या बोल रहा है कि 2D आकृति बच्चों। ठीक है, तो 2D आपका सिंपली बच्चों सही आपको हो जाएगा बच्चों। लगा देना इसमें आपका हो जाएगा 2D आकृति बच्चों। ठीक, तो फाइनली आपको ये मिल जाएगा वर्ग दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे आपको सी नंबर आप दोस्तों यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 30 डिग्री का संपूरक कोण दोस्तों। ठीक है, तो फाइनली आपको ये मिल जाएगा पहला बच्चों आपका 150 डिग्री बच्चों। ठीक है दोस्तों, आगे आप लोग अब यहाँ पर है 3D आकृति बच्चों। ठीक है, तो 3D में आपको ये मिल जाएगा घनाभ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपको कॉपी नोट कीजिएगा। नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न यहाँ पर 7 समझिए क्या बोल रहा है कि सही कथन के आगे सही एवं गलत कथन के आगे गलत लिखे बच्चों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिखना क्या है इस तरह से समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण अलग अलग माप की होती है बच्चों। तो सिंपली बच्चों आपको ये हो जाएगा आपका ये गलत का सिंपली बच्चों ये गलत आपको हो जाएगा। सिंपली यहाँ लिखना बच्चों गलत का लिखना है यहाँ पर आपको लिख देना इस तरह से कि गलत बच्चों। ठीक है दोस्तों, आगे का प्रश्न की 20 समझिए क्या बोल रहा है पर कि समकोण त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है बच्चों। ठीक है दोस्तों, ये भी बात आपका है सिंपली गलत बच्चों। ठीक है दोस्तों, आपको 90 डिग्री का नहीं बच्चों होता है प्रत्येक कोण दोस्तों। ठीक है, एक ठो 90 है तो बाकी सब होता है आपका 60 डिग्री बच्चों। ठीक है, तो फाइनली आप लिखना है यहाँ पर गलत का लिखना है गलत बच्चों। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न यहाँ पर सी समझिए क्या बोल रहा है कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है बच्चों। ठीक है, तो सिंपली आपको सही हो जाएगा। इसका बच्चों आंसर आपका सही क्या लिखना सिंपली बच्चों यहाँ लिखना सही लिखना ऑप्शन नंबर जो सी आपको दिख रहा है तो सही लिख देना। ठीक बच्चों दोस्तों, प्रश्न यहाँ पर डी समझिए क्या बोल रहा है कि गोला एक द्वियामी अगर 2D आकृति है बच्चों तो गोला सिंपली आपको ये 2D आकृति बच्चों नहीं होगा। सो ठीक है, तो सिंपली बच्चों आपको हो जाएगा
लगा देना गलत, क्या लिखना है ग ल अत्ता बच्चों, ठीक है। दोस्तों आगे करने वाले जी क्या है यहाँ दोस्तों है कि प्रश्न डी क्या बोल रहा है, ये बच्चों यहाँ पर है घनाभ में 8 फलक होते हैं बच्चों। सिंपली आपका घनाभ में 8 फलक नहीं बच्चों होता, ठीक बच्चों। तो फाइनली आपका ये हो जाएगा गलत, ग ल अत्ता बच्चों, ठीक है। आपको ये होगा इसका आंसर बच्चों। आगे चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एफ नंबर समझिए क्या बोल रहा है कि वैसे आंकड़े जिसे संग्रहकर्ता स्वयं एकत्र करते हैं प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं बच्चों। आपको ये जगह सही क्या बच्चों को सिंपली इसका आंसर सही हो जाएगा स अरे ही बच्चों हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। कॉपी को नोट कीजिए। नेक्स्ट आगे दोस्तों आगे हम लोग करने वाले हैं खंड आपका बी बच्चों है अति लघु उत्तरीय बच्चों, ठीक है दोस्तों। प्रश्न आपका 8वां समझिए क्या बोल रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए बच्चों, ठीक दोस्तों। प्रश्न 8वां का ए नंबर समझिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण आपका स्क्वायर है बराबर। सिंपली बच्चों यहाँ क्या होगा, ठीक है। सिंपली आपका कर्ण यहाँ क्या होगा सिंपली यहाँ पर लंब, क्या यहाँ भरना आपको है लंब भरना है, लंब स्क्वायर और प्लस आपको हो जाएगा आधार स्क्वायर बच्चों, ठीक है। आपको ये होगा यहाँ पर फाइनली इसको भर दीजिए बच्चों, ठीक है दोस्तों। आगे पर यहाँ हो जाएगा क्या सी बी नंबर में किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोणों की संख्या सिंपली कितना होती है बच्चों, ठीक है। सिंपली लिखना है लिखना आपको 2 कितना होता है 2 ठो बच्चों होता है 2 यहाँ आपको भर देना बच्चों, ठीक है दोस्तों। आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न ये सी समझिए क्या बोल रहा है कि किसी अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण 100 डिग्री है तो अन्य 2 कोणों का योग होगा बच्चों, ठीक है। तो कितना हो जाएगा सिंपली आपका हो जाएगा 80 डिग्री बच्चों हो जाएगा, ठीक है। यहाँ सिंपली आपको 80 डिग्री भर देना है दोस्तों। आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न यहाँ पर देखिए डी समझिए क्या बोल रहा है कि किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से अधिक होती है बच्चों। सिंपली आपको अधिक यहाँ भर देना बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न यहाँ पर देखिए 9 समझिए क्या बोल रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए बच्चों, ठीक दोस्तों। प्रश्न आपको 9 का ए नंबर समझिए क्या बोल रहा है यहाँ पर 2 सर्वगामासम कोणों में एक कोण की माप 60 डिग्री हो तो दूसरे कोण की माप खाली जगह होगी बच्चों, ठीक है। तो फाइनली आपको यहाँ हो जाएगा 60 डिग्री कितना बच्चों को आपको ये 60 डिग्री बच्चों हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न देखिए 20 समझिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि 2 रेखाखंड सर्वगासम होते हैं यदि दोनों खाली जगह लंबाई के हो बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपको समान लंबाई के बच्चों होता है तब यहाँ बच्चों को सर्वगासम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न देखिए 10वां समझिए क्या बोल रहा है कि त्रिभुजों के सर्वगासम के लिए निम्नलिखित प्रतिबंधों के पूर्ण रूप लिखे हुए। सिंपली इसको लिखना बच्चों आपको है आपका पूरा फुल फॉर्म दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसका यहाँ क्या होगा पहले आपका एस लिखा हुआ, ठीक है। यानी कि आपका यहाँ होगा साइड एंगल आपका साइड बच्चों हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एस मतलब, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपका बी नंबर समझिए क्या बोल रहा है कि RHS आपका हो जाएगा राइट हैंड साइड बच्चों को ये हो जाएगा, ठीक है। सिंपली इसको लिख लीजिए पूरा फुल फॉर्म दोस्तों, ठीक है। राइट हैंड साइड बच्चों, ठीक है दोस्तों। आगे चलिए दोस्तों आगे हम करने वाले प्रश्न देखिए 11 समझिए क्या बोल रहा है कि एक थैले में 6 कार्ड है जिसमें से 6 तक की संख्या अंकित है बच्चों, ठीक है। प्रश्न 11 के नंबर समझिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि संख्या 4 वाले कार्ड के निकालने की प्रक्रिया क्या है बच्चों, ठीक है। सिंपली इसका प्रक्रिया बच्चों क्या होगा हम लोग 4 को निकाल लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो सिंपली इसका चीज़ इस तरह से हो जाएगा कि 4 बटा आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 एक का 4 2 दूनी 4 का 2 3 6 यानी कि सिंपली बच्चों आपको ये 2/3 बच्चों आपको ये हो जाएगा सो, ठीक है। तो फाइनली आपको ये हो जाएगा इसका प्रक्रिया बच्चों 2/3 दोस्तों। नेक्स्ट आगे दोस्तों आगे करने वाले प्रश्न की 20 समझिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि संख्या 7 वाले कार्ड के निकालने की प्रक्रिया क्या है बच्चों, ठीक है। सिंपली इसका आंसर आपको हो जाएगा 0 बच्चों 0, क्योंकि ऐसा संख्या आपको 7 यहाँ पर दिया ही नहीं, संख्या मेरे 6 ही तक ले, ठीक है। तो 7 का प्रक्रिया नहीं निकलेगा सो, ठीक है। तो फाइनली इसका आंसर आपको हो जाएगा 0 बच्चों, ठीक है। तो बी का आंसर हो जाएगा 0 दोस्तों। आगे करने वाले प्रश्न देखिए 12 समझिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि बताइए कि निम्नलिखित आकृतियों में सममित के कितने अक्ष होते हैं बच्चों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न 12 का प्रश्न के ए नंबर समझिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि एक समबाहु त्रिभुज बच्चों, ठीक है। तो सिंपली आपको एक समबाहु त्रिभुज कितना बच्चों आपको ये अक्ष बच्चों होता है, ठीक है। तो सिंपली आपको समबाहु त्रिभुज में बच्चों आपको ये हो जाएगा कितना होगा आपका 3, कितना होगा 3 बच्चों। सिंपली आपको यहाँ लिख देना 3 दोस्तों, इस तरह से 3 लिख देना, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की 20 समझिए क्या बोल रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज बच्चों, ठीक है। सिंपली इसमें आपको हो जाएगा एक कितना होगा 1 ठो बच्चों इसमें आपका हो जाएगा यहाँ 1 भर देना बच्चों, ठीक है
दोस्तों जस्ट आपको सीनो समझिए क्या बोला कि एक वर्ग, तो वर्ग में सिंपली आपको हो जाएगा 4 ठो बच्चों, ठीक है, लिखना चाहिए हमको 4 बच्चों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न देखिए डी समझिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि एक आयत बच्चों, ठीक है, तो एक आयत में कितना हो जाएगा, सिंपली आपका 2 ठो हो जाएगा एक आयत में बच्चों को ये, ठीक है। आपका बच्चों सिंपली इसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों, आगे हम लोग करने वाले हैं खंड। देखिए आपको सी समझिए क्या बोल रहा है कि दी गई आकृतियों में बाह्य कोण x का मान ज्ञात कीजिए बच्चों। सिंपली आपको निकालना है यहाँ पर x का मान दोस्तों के लिए। इस तरह से दोस्तों फाइनली आप लिखिए, लिखना इस तरह से है, एंगल आपका हो गया x बराबर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 20 डिग्री, अब प्लस हो जाएगा आपको ये 50 डिग्री बच्चों, ठीक है। दोस्तों सिंपली क्या करना है आपको यहाँ पर कि 20 और 50 जोड़ेंगे, सिंपली हो जाएगा आपको ये 70 डिग्री बच्चों, ठीक है, यानी कि एंगल एक्स का मान निकल जाएगा आपको ये 70 डिग्री बच्चों। इसको कॉपी में नोट कीजिएगा। नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों, आगे करने वाले प्रश्न देखिए, यहाँ पे 20 समझिए क्या बोला कि 45 डिग्री आपका 90 डिग्री बच्चों, ठीक है। तो फाइनली बच्चों यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा आपका एक्स का मान निकालना, ठीक है। तो फाइनली आप इस तरह से हो जाएगा एंगल एक्स डिग्री बराबर हो जाएगा यहाँ पर 45 प्लस आपको हो जाएगा 90 बच्चों, ठीक है। दोस्तों सिंपली इसको जोड़ देंगे हम लोग दोस्तों, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 135 डिग्री बच्चों, ठीक है। तो एंगल एक्स बराबर 135 डिग्री बच्चों, आपको यह हो जाएगा आंसर दोस्तों। कॉपी नोट कीजिएगा। नेक्स्ट आगे दोस्तों, आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न यहाँ पर 14 समझिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए बच्चों, ठीक है। दोस्तों देखिए सिंपली आपका प्रश्न की ए समझिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि लिखा हुआ है x-2 बराबर आपका 7। दोस्तों सिंपली यहाँ पर आपका 2 लिखा है, जेड नहीं लिखा है, क्योंकि थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, ठीक है। यहाँ पर 2 आपको हो जाएगा, तो x-2 बराबर आपका 7 दोस्तों, ठीक है। x का मान निकालना आपका है 7 का 7, ये 2 चल जाएगा इधर, हो जाएगा सिंपली यहाँ पर बच्चों 7 हो जाएगा 9 बच्चों। x का मान निकल जाएगा आपको ये 9 निकल जाएगा। फाइनली इसको कॉपी नोट कीजिएगा। दोस्तों आगे करने वाले प्रश्न देखिए 20 समझिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि y बराबर 5 में घटा देंगे 3 बच्चों, ठीक है। तो y बराबर हो जाएगा सिंपली आपका 2, यानी कि बच्चों आपका ये हो गया इसका सोल्यूशन बच्चों। कॉपी इसको नोट कीजिएगा। आपका ये हो गया बी नंबर का, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों, आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न की पर समझिए क्या बोल रहा है कि नीचे दी हुई सारणी को पूरा कीजिए बच्चों, ठीक है। दोस्तों सिंपली इसका पूरा बच्चों करना है। यहाँ लिखा क्या कि त्रिविमीय वस्तुओं का नाम आपका है घन, घनाभ, बेलन, गोला बच्चों, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ फलकों की संख्या बच्चों, यहाँ लिखा हुआ शीर्षों की संख्या बच्चों, ठीक है। दोस्तों यहाँ आपको लिखना है कितने क्या कि फलकों की संख्या, घन में कितना फलक बच्चों को होता है फाइनली, तो 6 फलक बच्चों होता है घन में। फिर घना में कितना होता है आपका, घना में भी आपका 6 बच्चों फलक होता है। बेलन में आपका सिंपली 3 फलक बच्चों होता है, और गोला में बच्चों आपका 1 ठो होता है फलक दोस्तों, ठीक है। और शीर्षों की संख्या सिंपली आपका घन में हो जाएगा बच्चों आपका 8 को, कितना हो जाएगा 8 बच्चों। फिर आपका घना में भी 8 को बच्चों हो जाएगा। तो सिंपली आपका बेलन में वो 0 रहेगा, और आपका गोला में भी 0 बच्चों रहेगा। तो फाइनली आपको ये हो गया इसका आंसर बच्चों। कॉपी इसको नोट कीजिएगा। नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों, प्रश्न के 16 समझिए क्या बोला कि आंकड़ों 5 4 2 1 0 3 5 4 2 4 का दोस्तों, ठीक है। प्रश्न 16 का देखिए एनो समझिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि परिसर ज्ञात कीजिए बच्चों। सिंपली आपको निकालना परिसर दोस्तों, ठीक है। चलिए निकालते हैं बच्चों इसका हम लोग परिसर दोस्तों। परिसर अधिकतम माइनस आपका न्यूनतम बच्चों हो जाएगा। अधिकतम आपका था 5, इसमें घटा देंगे 0 बच्चों। न्यूनतम आपको 0 दोस्तों, ठीक है। कम से कम कितना 0 है, ठीक है। तो 5 पे घटाएंगे 0, सिंपली आपका ये हो जाएगा परिसर बच्चों, आपका आंसर 5 बच्चों। नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों, आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न की यहाँ अच्छी क्या बोल रहा है कि 16 का आपका बी नंबर समझिए क्या बोल रहा है, अंक गणितीय माध्य ज्ञात कीजिए बच्चों, ठीक है। चलिए निकालते थे बच्चों हम लोग माध्य। तो सबसे पहले जो क्या करना है आपको कि सभी संख्याओं को आपको आरोही क्रम में सबको सजाना है बच्चों, ठीक है। इस तरह से पहले आपको सजाना है इस तरह से 0 1 2 2 3 4 4 4 5 5 सबको सिंपली को आपको सजा देना है आरोही क्रम दोस्तों, ठीक है। यानी कि छोटा से बड़ा में सिंपली इसको सजा देना बच्चों, ठीक है दोस्तों। सिंपली टोटल आपका संख्या हो जाएगा आपका 10 ठो है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ठो, ठीक है। तो n बराबर सिंपली आपको हो जाएगा 10 बच्चों। आपको ये हो गया टोटल आपको सम संख्या बच्चों आपका आ गया, ठीक है दोस्तों। तो किस तरह निकालें हम लोग माध्य यहाँ पर कि माध्य बराबर n/2 वहाँ पद बच्चों, ठीक है, प्लस n/2 + 1 वहाँ पद बच्चों, ठीक है, बटा आपको सिंपली 2 बच्चों इस तरह से। तो n का मान कितना था आपको 10 था बच्चों पर, ठीक है। तो n सिंपली आपको 10 भर देंगे।
नीचे 2 है, 2 कर देंगे वहाँ पद बच्चों, ठीक है, प्लस का प्लस। दोस्तों सिंपली यहाँ पर हम लोग एन का वैल्यू भरेंगे, आपका 10 भर देंगे, बट आपका 2 हो गया, प्लस आपका 1 दोस्तों, ठीक है, वहाँ पद है दोस्तों, नीचे आपको बटा देंगे 2 बच्चों, ठीक है दोस्तों। सिंपली आपको देखिए 2 से क्या करेंगे, 10 को काटेंगे, आपको ये जगह 5 वहाँ पद बच्चों निकल जाएगा, प्लस हो गया 2 से इसको भी काटेंगे 5, तो 5 और प्लस आपका एक इसको जोड़ देंगे, तो हो गया आपका 5 + 1 कि 5वां पद बच्चों, ठीक है, बट आपको नीचे 2 है तो 2 बच्चों, इस तरह से आपको लिख देना, ठीक है दोस्तों। और आपका लिखना है 5वां पद, आपको यहाँ लिखना है आपका 6वां पद दोस्तों, ठीक है। तो सिंपली बच्चों इसका हो जाएगा, बट आपको 2 का 2 हो गया, तो 5वां पद आपका 3 था, 6ठा पद आपका था 4 बच्चों, ठीक है। और 3 बच्चों हम लोग यहाँ से ही लिखे हैं, देखिए आपको सामने से कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ है 3 और आपको यहाँ 4 बच्चों, ये आपको हो गया, देखिए बच्चों, हाँ 5वां पद है आपका 6ठा पद दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्या गया, चलो बच्चों यहाँ पर लिख दिए हम लोग। तो फाइनली बच्चों आपको जो जोड़ेंगे हम लोग 3 4 को, तो हो जाएगा 3 4 आपको 7 हो जाएगा, बट आपका 2 सौ, ठीक है, 7 को भागा देंगे 2 से बच्चों, तो फाइनली आपका 3 पॉइंट आपका ये 5 बच्चों निकल जाएगा इसका आंसर दोस्तों, कॉपी नोट कीजिएगा। नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों, प्रश्न 17 समझिए क्या बोल रहा है पर कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो उसकी, देखिए प्रश्न 17 के एन समझिए क्या बोल रहा है पर कि परिधि एवं जो, ठीक है, बी नोट्स ने क्या बोला है कि क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए बच्चों, आपको ये हो गया इसका, देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट जानते लिखते हैं इसका आंसर दोस्तों हम लोग क्या है यहाँ पर कि वृत्त की त्रिज्या सिंपली आपको दिया बच्चों यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, ठीक है, तो वृत्त की आपको परिधि हो जाएगा 2πr बच्चों, ठीक है दोस्तों। आप जानते हैं कि आप यहाँ पर इस तरह से कि 2 का 2 भर देंगे हम लोग, पाई का वैल्यू आपका होता है 22/7, आर का वैल्यू आपको दिया हुआ 7 बच्चों, ठीक है, फाइनली आपके 7 कट जाएगा, दोस्तों सिंपली आपको 2 गुना आपका 22 हो जाएगा, उसको गुना करेंगे 22 दिन आपको हो जाएगा 44, तो फाइनली आपको ये 44 हो गया वृत्त का परिधि निकाल के बच्चों, ठीक है दोस्तों। आगे आपको निकालना बोला था यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों, बी नंबर क्वेश्चन में, ठीक है, उसका आंसर की किस लिखे हम लोग यहाँ पर कि वृत्त का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा πr² बच्चों, ठीक है, तो पाई का वैल्यू आपका हो जाएगा 22/7 गुना 7 का आपको हो जाएगा स्क्वायर बच्चों, ठीक है दोस्तों। 7 का स्क्वायर मतलब सिंपली आपको 7 को डबल लिखना है, 2 बार लिख देना बच्चों, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से तो सिंपली हम यहाँ पर 7 को काट देंगे, आपको ये 22 गुना आपको 7 हो जाएगा, उसको गुना करेगा सिंपली आपको हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो आपको ये निकल गया इसका क्षेत्रफल से वृत्त का बच्चों, ठीक है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों, आगे हम लोग करने वाले हैं खंड आपका डी, समझिए क्या बोल रहा है कि दीर्घ उत्तरीय बच्चों, ठीक है, प्रश्न की यहाँ पर 18 समझिए क्या बोल रहा है पर कि एक आयताकार बगीचा 80 मीटर लंबा तथा 65 मीटर चौड़ा है, इसके बाहर चारों ओर एक 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चों को ये क्वेश्चन था आपका 5 नंबर का एग्जाम में, बहुत क्वेश्चन मस्त था बच्चों, ठीक है। चलिए इस जानते इसके आंसर हम लोग दोस्तों, पहले इस तरह आपको यहाँ पर क्या करना है, छाप लेना बच्चों, सिंपली इसका एक चित्र बच्चों, ठीक है, जिस तरह बोला गया, ठीक है, तो क्वेश्चन में उस तरह से यहाँ पर एक छापना आपका आयत बच्चों, ठीक है, इसका नाम देना आपको है ABCD, इसका नाम दे दिया हम लोग इस तरह से कि लिखा हुआ है ABCD बच्चों, ठीक है दोस्तों। लंबाई आपका यहाँ पर 90 मीटर क्वेश्चन में दिया हुआ, चौड़ाई आपको 75 मीटर दिया हुआ था, 90 मीटर किसको ले लिए बच्चों हम लोग, ठीक है, सिंपली दोस्तों आप जो है 75 मीटर हम लोग इसको ले लिए बच्चों, ठीक है। और क्षेत्रफल निकालना आपका आयत के बच्चों आपको ABCD का, तो क्षेत्रफल आपका फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई बच्चों, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना है उससे यहाँ पर हम लोग को कि 80 गुना कर देना, सिंपली आपको यहाँ 65 से बच्चों, सिंपली लंबाई गुना करेंगे, लंबाई जगह भरेंगे 80, चौड़ाई जगह भरेंगे आपको 65, दोनों गुना करेंगे हो जाएगा आपका 5200 मीटर स्क्वायर बच्चों, आपको ये हो गया इसका आंसर बच्चों आपको आयत का, ठीक है दोस्तों। आगे से हम लोग निकालना भी यहाँ पर है आयत PQRS में बच्चों, ठीक है। पथ की चौड़ाई सिंपली आपको यहाँ पर है 5 मीटर, जो क्वेश्चन में आपका दिया हो, ठीक है। तो आपका लंबाई हो जाएगा बराबर 80 + 5 + 5, तो फाइनली बच्चों इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपको 90 मीटर बच्चों, ठीक है। फिर आपको हो जाएगा यहाँ पर आयत PQRS में आपको चौड़ाई बच्चों, ठीक है, बराबर सिंपली हो जाएगा आपको यहाँ पर 65 + 5 + 5 बच्चों, सिंपली आपको ये जगह 75 मीटर बच्चों, ठीक है दोस्तों। आगे आप लोग का यहाँ पर है आयत PQRS में क्षेत्रफल दोस्तों, ठीक है, तो क्या होगा क्षेत्रफल दोस्तों आपको जगह यहाँ पर लंबाई गुना चौड़ाई बच्चों, ठीक है। तो सिंपली 90, ये 90 दिख रहा है, इसको यहाँ डाल देना है, फिर सिंपली आपको चौड़ाई भी आपको 75 डाल देना बच्चों, ठीक है। उसको गुना करेंगे तो फाइनली आपको ये हो जाएगा 6750 मीटर स्क्वायर बच्चों, ठीक है दोस्तों।
आगे से आप लोग को यहाँ क्या करना है कि पथ का क्षेत्रफल आपको से निकालना, ठीक है, यानी कि PQRS का क्षेत्रफल माइनस आपको हो जाएगा ABCD का क्षेत्रफल दोस्तों, ठीक है। सिंपली क्षेत्रफल जो उसका निकाल लेते हैं बच्चों यहाँ पर PQRS का क्षेत्रफल उसको सिंपली यहाँ लिख देंगे और अब ABCD क्षेत्रफल लिख देंगे बच्चों। तो फाइनली घटाने के बाद यहाँ हो जाएगा आपका 1550 मीटर स्क्वायर बच्चों। दोस्तों आपका ये हो जाएगा फाइनली इसका आंसर बच्चों। कॉपी इसको नोट कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों, आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न की 19। समझिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि एक फैक्ट्री द्वारा निर्मित साइकिलों की संख्या निम्नलिखित है बच्चों, ठीक है। दोस्तों यहाँ लिखा आपका वर्ष आपका है 2000, आपका ये 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 बच्चों, ठीक है। यहाँ लिखा आपका साइकिलों की संख्या आपका है 2000। आपको देखिए बच्चों यहाँ पर कि 12 में 650 को साइकिल जो बना था, 2000 आपका 13 में 70 को बना था, फिर आपको 2014 में 800 बना था बच्चों, 700 800, ठीक है। ये 2015 में बना था 700 आपका ये 50 को, तो ठीक है। 2016 में हो जाए 600 बच्चों, ठीक है। इन आंकड़ों के लिए एक दंड आलेख बनाइए। सिंपली लिखते बच्चों आंसर हम लोग आगे। दोस्तों यहाँ पर देखते इस तरह से आपका लिखा हुआ यहाँ पर है दंड आलेख बच्चों, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर इस तरह आपको बनाना यहाँ पर है। यहाँ को लिख देना बच्चों इस तरह से कि साइकिलों की संख्या बच्चों, कितना साइकिल आपका था, तो आपको 100 200 300 400 500 600 700 800 बच्चों, ठीक है। आपको 0 से Y तक जाएगा ग्राफ दोस्तों। इधर आपका रहेगा बच्चों यहाँ पर वर्षों की संख्या बच्चों, ठीक है। सिंपली वर्ष रहेगा कौन सा वर्ष में साइकिल बना है, ठीक है। इस तरह से आपको 2012 में 650 साइकिल बना था, 600 का ये 50 बच्चों यहाँ पर आपका आ जाएगा। इस तरह ग्राफ बनाना, ठीक है। 2013 को 700 साइकिल बना था, इस तरह ग्राफ रहेगा इसका। 2014 का रहेगा आपका 800 बच्चों, ठीक है। देखिए 800 पर पूरा ग्राफ जाएगा बच्चों। फिर 2015 में था आपका 750 था बच्चों, ठीक है, साइकिल बना हुआ था फैक्ट्री में। फिर आपको 2016 में था 600, ठीक है दोस्तों। कॉपी उसको नोट कीजिए बच्चों। चलिए आगे दोस्तों, इस वीडियो में कर चुका हूँ फुल सोल्यूशन, फुल आपका आंसर की बच्चों, ठीक है। तो वीडियो शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जौहार दोस्तों, ठीक है। जय हिंद।